ये परियोजना राजगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की भी बड़ी परियोजनाओं में से एक है। ये पानी केवल बांध से, नहर से नहीं, अलग अलग लोग देखने आ रहे हैं, एक एक बूंद कैसे बच सकता है। ये अगर बताने वाला कोई डैम है तो मोहनपुरा कुंडालिया डैम है। हर खेत तक पाइपलाइन से खेती के अंदर पानी, कोई चक्कर नहीं है, बाकी सीधा ही फसल को आनंद मिल रहा है। मोहनपुरा परियोजना एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है जो हमारे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है। हम मोहनपुरा डैम पर इस वक्त मौजूद है। ये जो परियोजना है ये सबसे हटके क्यों है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें कितनी लागत लगी है और जब ये मोहनपुरा डैम नहीं बना था तब राजगढ़ के किसानों की क्या हालत थी, नागरिकों की क्या हालत थी, मोहनपुरा परियोजना से क्या क्या आर्थिक लाभ हुए हैं और कैसे राजगढ़ जिले के किसानों की तकदीर इस योजना ने बदली है, वो आपको दिखा रहे हैं। हमारे बगल में एक किसान भाई है, अन्नदाता है, इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं ग्राम ऊंचा खेड़ा से हूँ जी। युवराज सिंह जी, ये बताइए, जब यहाँ पर मोहनपुरा डैम निर्माण नहीं हुआ था, मोहनपुरा डैम का निर्माण नहीं हुआ था, तब यहाँ कैसे आपका रहन सहन कैसा था, मतलब कि आपकी जीविका के बारे में बताइए। मोहनपुरा डैम के पहले हमें पीने का भी पानी नहीं मिल पाता था। मजदूरी करने के लिए उधर उधर जमीन होते हुए इधर उधर जाना पड़ता था। और जब से ये नहर चालू हुई, आप देख सकते हैं कितना अच्छा गेहूं का उत्पादन हो रहा है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा उत्पादन गेहूं का हो रहा है और मजदूरी करने भी बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। बहुत अच्छी योजना चलाई है सरकार। मतलब पहले यहाँ से लोग मजदूरी करने बाहर जाते थे क्योंकि यहाँ पीने का भी पानी नहीं था, तो खेती तो संभव हो ही नहीं सकती। संसार के वैज्ञानिक इसकी सफलता को देखकर आकर्षित हो रहे हैं और ये विश्व की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें पाइपलाइन के थ्रू दबाव युक्त प्रणाली, प्रेशराइज प्रणाली के तहत खेतों में पानी पहुंच रहा है और लाखों किसान इससे लाभ ले रहे हैं। बता रहे हैं कि इस परियोजना ने राजगढ़ के किसानों की, आम नागरिकों की, व्यापारी की किस तरह से तकदीर बदली है, तस्वीर बदली है। आज हम राजगढ़ जिले के एक खेत में मौजूद है। आप देख सकते हैं, पहले तो मैं खेत दिखाना चाहूंगा, इधर पूरी तरह से घुमा कर दिखाएं। ये जो हरा भरा खेत आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले क्या था, जब मोहनपुरा डैम नहीं बना था तब क्या था और आज तो आप देख ही रहे हैं। बगल में हमारे अन्नदाता हैं, किसान भाई है, इनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। जगन्नाथ, तो ये बताओ, जब ये डैम नहीं बना था तब आपकी जीविका कैसे चलती थी? मतलब आपके कहीं भी ढोर चले था, यहाँ जंगल पड़ा था, यहाँ कहीं भी नहीं था। जब मोहनपुरा डैम चलिया, नेरा चली तो हम सक्सेस हो गया। मतलब पहले क्या करते थे आप? कहीं भी नहीं कर, ढला ढोर चले था यहाँ, तो कहीं करो था यहाँ। अच्छा, हाँ, यहाँ चीजें ही नहीं होती। अरे कीमती हो गया जब कीमती हो गया। खाने का जो अनाज है वो कैसे मैनेज करते थे, मतलब कहाँ से लाते थे, क्या? अरे मोल खाता था पहले, लाड़ की करे था, कोई कहीं खर्चा पानी अब का मर, अब तो भेजवा को लोग खा रहे। अच्छा, तो अच्छा, पहले बाहर मजदूरी करने जाते थे कि नहीं लोग? मजदूरी करने। अच्छा, अब नहीं जाते? अब नहीं जाते। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। अच्छा, अब क्या करते हो? खेती करते हैं। अच्छा, बाहर नहीं जाते हो कहीं भी? तो राजगढ़ वालों, ये वीडियो हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारे बगल में जो ये खेत है, उस खेत के मालिक भी खड़े हैं, आप देख सकते हैं। इनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नारायण सिंह राजपूत, भूमि संरक्षण अधिकारी से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा, ये खेत है जिसमें हम खड़े हैं, ये आपका ही है? हाँ। ये बताइए, पहले इसमें क्या पैदा करते थे? मतलब कुछ भी नहीं, घास, ढोर डांडे चढ़ते थे और घास वगैरह के अलावा मक्का जरूर बरसात में बो देते थे। तो वो भी अगर पर्याप्त वर्षा होती तो वो मक्का हो जाती थी, नहीं तो वो भी सूखी काट ली जाती थी। सिर्फ एक एक दो बीघा की जो खास गांव के दो चार लोग थे, उनके जो चड़सों से या बाद में मोटरों से पीवत मैंने देखी है। इसके बाद अलावा यहाँ कुछ भी नहीं होता। पानी आ रहा है मोहनपुरा? पानी पर्याप्त है, आप देखिए।
इधर इधर मैं दिखाना चाहूंगा, इधर आइए। ऊंचे करके बता नहर, हाँ। ये ऊंचे करके बाल ऊंचे करके, ये देखिए भाई, ये पर्याप्त वाल चल रहा है। ये सुबह 6 बजे से चालू होता है, हाँ। रात को 3 बजे तक चलता रहता है। अच्छा, मतलब पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, ये पानी बंद नहीं होता है। जब ये एक वाल्व वो लगा सामने, देखिए आप, हाँ हाँ वो जो सफेद सफेद पाइप दिख रहा है ना, हाँ। वहां से ये वाल्व है, 3 लोगों को पानी दिया है। ये जो मोहन कुंडालिया माइक्रो सिंचाई परियोजना, जी जी, आपने खुद ना कहा विश्व की सबसे अच्छी योजना है। ये किसानों के लिए एक संजीवनी जी, विकास में, प्रगति में ये नींव का पत्थर साबित हुई है। हमारा अन्नदाता, जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है, अन्नदाता, मातृ शक्ति, युवा शक्ति और जो समाज का सबसे पीछे और सबसे नीचे व्यक्ति है, उसका संकल्प पूरा करना भाजपा की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे राज्य का समग्र विकास तभी संभव है कि देश के किसान का, मध्य प्रदेश के किसान का, और जो ये आपने कुंडालिया राजगढ़ की बात की, जो अन्नदाता है, जो पानी के लिए बहुत कमी थी, और आज पानी चारों तरफ, राजगढ़ हर जगह सिंचाई का रकबा। आप जानते हैं कि 2003 और 4 में मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्तमान में लगभग 55 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं। एक वर्ष के बाद 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प 27 और 28 में 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे और अन्नदाताओं को शक्तिशाली बनाएंगे। और अब जो एक संकल्प है, किसान को उसके खेत में पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, वो किसान को फसल का उचित दाम मिले। और मेरा अन्नदाता उस योजना से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 फसल ले रहा है। जब किसान शक्तिशाली होगा तो राज्य शक्तिशाली होगा, हमारा प्रदेश शक्तिशाली होगा। ये योजना उनके जीवन के, मेरे अन्नदाताओं के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगी। मोहनपुरा डैम के निर्माण में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस डैम में कुल 17 गेट हैं और बांध की कुल लंबाई 2700 मीटर है। इस बांध में पानी भराव की क्षमता 616.27 मिलियन घन मीटर है तथा इस डैम से प्रभावित लगभग 55 गांवों के 4400 लोगों को पुनर्स्थापित किया गया है एवं 1072 करोड़ की राशि डूब क्षेत्र प्रभावित लोगों को बांटी गई है। लक्ष्य को पूरा करते हुए 2025 में राजगढ़ जिले के 726 गांव में सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। लोकार्पण के बाद इस परियोजना के द्वारा प्रथम वर्ष 2000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाने लगी, जो बढ़कर वर्तमान में अब 1,47,154 हेक्टेयर हो गई है। मोहनपुरा कुंडलिया से क्षेत्र में निश्चित तौर पे तेजी से विकास आया है। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप या वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ावा देना, इन सब में ये दोनों स्कीम्स खरी उतरी हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि चूंकि पानी हम सीधा प्रेशराइज्ड स्काडा सिस्टम ऑटोमेशन के द्वारा खेत तक छोटे छोटे ब्लॉक्स में पहुंचा रहे हैं और लोग यूज भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे न सिर्फ इरिगेशन में हमको सफलता मिली है, हमारा ग्राउंड वाटर जो है उसका ग्राउंड वाटर का रिचार्ज, साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड कंटेमिनेटेड वाटर है उसमें भी निश्चित तौर पे वाटर की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पे ये योजनाएं अपनी जो उद्देश्य इनकी थी वो पूरा करी है। अब रहा सवाल प्रशासन का, जनता का, निश्चित तौर पे क्योंकि एक अच्छी व्यवस्था बना के मध्य प्रदेश शासन ने जनता को दी है, इसका रख रखाव और साथ ही साथ हमको जो वाटर की बिलिंग है उसको भी सहयोग करते हुए, शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए जनता को आगे आना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये मोहनपुरा परियोजना का पानी है। क्या नाम है भैया? लक्ष्मण तंवर। लक्ष्मण भैया, ये बताइए, ये जो खेत है जी, ये पहले जब मोहनपुरा डैम नहीं बना था तब इसमें क्या पैदा करते थे आप? कुछ भी नहीं रहता, ऐसे पड़ा रहता खाली। अच्छा, हाँ। फिर फसल फसल मसल कुछ भी नहीं होते थे।
अच्छा, हाँ। फिर आप कैसे क्या करते हैं, मतलब खाने के लिए क्या करते थे? मतलब खाने के लिए मोल लेते थे, खाने के लिए। खरीद के लाते हाँ, थे? खरीद के। कुछ भी नहीं, पैदा कुछ भी नहीं होती थी? नहीं होते, आधा बीघा बीघा का बोते थे, हाँ हाँ फिर वो घर लायक होता, हाँ। फिर बीच में खुट जाए, फिर मोल लेते थे। ये कितने बीघा का खेत होगा ये? ये मतलब होगा 7 बीघा करीबन। 7 बीघा। 7 बीघा। तो कितने गेहूं निकलते हैं, मतलब उत्पादन कितना होता है? यही 50-55 कुंटल के आसपास निकलते हैं। इस खेत में 55 क्विंटल? हाँ, 55। राजगढ़ वालों गौर से देखिए, ये बिल्कुल पथरीला खेत है। आप देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर थे इस खेत में, और इस खेत में कुछ भी नहीं निकलता था, और आज 55 क्विंटल हाँ जी। गेहूं इसमें निकलता है। हाँ जी, 55 कुंटल। तो ये बताओ, मोहनपुरा बनने से फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, बहुत। अच्छा, हमारा बहुत बहुत सुविधा है हमारी। बहुत। अब हम रियली ओएनएम मोड में आए, तो हम सबके ईश्वर के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से जब इतना काम कर पाए, निश्चित रूप से हम विश्व का सबसे अच्छा ओएनएम मॉडल भी यहाँ का बनाएंगे। देखिए, इतनी बड़ी परियोजनाएं विश्व में और कहीं भी नहीं बनी। तो जब पानी का उपयोग ज़्यादा अच्छी तरह से होगा, पानी की बर्बादी कम होगी, जिसे हम वाटर एफिशिएंसी कहते हैं, वो जब हमने डबल से भी ज़्यादा कर ली, जैसे पहले जितने पानी में 150 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, उतने ही पानी में हम 350 हेक्टेयर में कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो अधिकारी वहाँ हैं वर्तमान में, उन अधिकारियों ने इसका प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छी तरह से किया। पहले भी काम हुए हैं मध्य प्रदेश में, काम करने के साथ साथ प्रचार प्रसार करना भी जरूरी है। इसका प्रचार प्रसार हुआ, इसलिए बाहर लोगों को मालूम चला, और बाहर के लोगों को मालूम चला तो उन्होंने तारीफ भी की और आना भी शुरू की। चर्चाएं ये भी है सर कि जो मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना है वो आपके दिमाग की उपज है। शुरुआत हुई इंदिरा गांधी नहर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजनाओं का पानी जब राजस्थान में जाने लगा, तो भारत सरकार में नीति आयोग ने, उस समय योजना आयोग होता था, योजना आयोग ने माइक्रो इरिगेशन के नाम से उस परियोजना को बढ़ावा दिया, और जल संसाधन मंत्रालय ने, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने उसमें सपोर्ट किया। जब हमने वहां जाकर देखा तो ये पाया कि पहले वो एक पानी को बहती नहर के किनारे ही एक छोटा कुआं या तालाब बना करके उसमें डाल रहे हैं और फिर लिफ्ट करके ले जा रहे हैं। हमें लगा कि ये परियोजना अच्छी है, और लेकिन इसमें बड़े तालाब बनाने की, छोटे तालाब बनाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो हमने माही में एक परियोजना ली 10,000 हेक्टेयर की। हमारे साथ इंजीनियर थे चौबे साहब, RN चौबे। चौबे साहब के साथ बैठ करके हमने प्लानिंग करवाई, मैं और चौबे साहब दोनों बैठे, और जब प्लानिंग की तो ये पाया कि हमारी परियोजना की लागत और कम हो सकती है। यहाँ 5 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए हेक्टेयर तक आ सकती है। जब माही परियोजना का काम शुरू हुआ, उसमें पानी आना शुरू हुआ, तब ये समझ में आया कि नहर में अगर पानी खुला रहेगा और साथ में किसान से कहें कि उसको कंट्रोल करके पानी देंगे, लिमिट में देंगे, तो नहीं चलेगा। तो राजस्थान में सांचौर में जहाँ हो रहा था, वो किसान पानी नहर से भी उठा रहा था और पंप लगा करके उसके अलावा पानी खींच करके उसी तरह से सिंचाई कर रहा था जैसे पहले खुले पानी में करता था। तो फिर ये आइडिया आया कि क्यों नहीं इसको हम जमीन के अंदर ही पानी ले जाएं। तो मैं इस आइडिया के साथ रजनीश वैश, जो हमारे बैचमेट रहे हैं, नर्मदा घाटी में काफ़ी समय तक रहे और वही नर्मदा क्षिप्रा परियोजना लेकर आए, हम दोनों बैठे और हम दोनों ने, वो इंजीनियर हैं रजनीश वैश, हम दोनों ने बैठ करके डिज़ाइन किया कि इसको कैसे हम ज़मीन के भीतर ले सकते। फिर हमने चौबे साहब के साथ बैठे, तो चौबे साहब ने फिर पूरी डिज़ाइन की, उन्होंने पैरामीटर तय किए, तो एक इंजीनियर्स की टीम बनी। तो आइडिया भले ही मेरा हो, लेकिन आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का, मूर्त रूप देने का काम, तकनीकी रूप जामा पहनाने का काम चौबे साहब ने और खरे साहब की टीम ने किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पानी का उपयोग हम कर रहे हैं, जितने पानी में हम 350 हेक्टेयर में सिंचाई करते हैं गेहूं की, उतने पानी से हम 500-600 हेक्टेयर तक जा सकते हैं। परियोजना से ज़्यादा ज़रूरत अब है हमें किसानों में पानी की उपयोगिता, जमीन की उपयोगिता और खेती के उत्पादन को बढ़ाना। अब राजगढ़ जिले में या प्रदेश में जहाँ भी हम सिंचाई परियोजनाएं लाए हैं, उसमें हमारे पास 2 मॉडल हो सकते हैं।
एक मॉडल हो सकता है तवा परियोजना का, जहाँ केवल लोग गेहूं और चावल ले रहे हैं और समर में मूंग ले रहे हैं। दूसरा हो सकता है महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटक का, जहाँ लोग हॉर्टिकल्चर में चले गए। तो हमें अगर गरीबी को एक भुखमरी से तो दूर हो गए हम, लेकिन गरीबी से समृद्धि की ओर अगर हमें जाना है, समृद्ध बनना है, तो हमें हॉर्टिकल्चर में जाना पड़ेगा। हमें गेहूं चावल को छोड़ करके, गेहूं चावल सोयाबीन से दूर हट करके उन चीज़ों में जाना पड़ेगा जहां वाणिज्यिक खेती हो सके, व्यावसायिक खेती हो सके। मेरा ये अपील है, मेरा ये कहना भी है, ये एक सामाजिक रूप से इसमें लोगों को आगे आना पड़ेगा। हमने नदी को बांध बनाए, इतने बड़े बड़े पंप स्टेशन खड़े करे, विश्व का सबसे बड़ा प्रेशराइज इरिगेशन नेटवर्क बनाया है। 2,90,000 हेक्टेयर में 26,000 किलोमीटर रिकॉर्ड समय में पाइपलाइन डाली, उसको जगह जगह पर प्रेशर एंड फ्लो से कंट्रोल से नापा और खेतों तक पहुंचाया, 30 हेक्टेयर तक पहुंचाया। और हमारी लाइन 1 हेक्टेयर तक भी है। अब 30 से 1 के बीच में लाइन तो हमने डाली है, और उसको पानी को ले जाना और वो रिटेशन करना किसान का ही दायित्व है। 30 हेक्टेयर तक पानी पूरा पहुंचाने का हमारा दायित्व है। वहां के बीच में भी जो लीकेजेस होते हैं, जो किसान भी करते हैं, हम उनको बिना उसके नीचे के जो होते हैं उसमें हम समझाइश की बात करते हैं कि ये आपको ही करना है। तो इस तरह से एक सोशल स्ट्रक्चर वहां पे खड़ा करना पड़ेगा हमें। एक गांव में हमारे एक RMS है, हम ये अपील करते हैं, ये हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हम पूरा कमीशन कर पाए। अब हम एक मॉडल लेके आ रहे हैं कि एक गांव में एक 3 या 4 लोगों का मिनिमम रक्षा समिति बनाई जाएगी, और पहले अगर कोई भी कुछ करता है तो पहले वो समिति उसको देख ले। राजगढ़ जिले की परियोजना मोहनपुरा और कुंडालिया डैम से करीब 2014-15 की हम बात करते हैं तो 5 लाख मेट्रिक टन के करीब गेहूं का उत्पादन होता था लगभग, और वर्तमान 2024-25 में यदि हम बात करते हैं तो वो बढ़कर लगभग 3 गुना हो गया है, जो 15 लाख मेट्रिक टन के करीब जो उत्पादन हो रहा है, जिससे कि राजगढ़ जिले के जो किसान थे पलायन करके बाहर दूसरे जिले में जाते थे या दूसरे राज्यों में जाते थे, कहीं ना कहीं वो पलायन रुका है। और ये दोनों परियोजनाएं राजगढ़ जिले के लिए वरदान साबित हुई। देखिए, मोहनपुरा राजगढ़ क्षेत्र की एक जीवन रेखा है। कितना पलायन यहाँ से होता था, अपने परिवार को, अपने पेट को पालने के लिए हमारे ही अग्रज अपने ही क्षेत्र में दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे। कहीं पानी देखने को नहीं मिलता, आज चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। अब तो छोटा से छोटा किसान होगा या बड़े से बड़ा किसान होगा, हर व्यक्ति का घर जितना बड़ा है उससे ज्यादा उसमें रखने की जगह नहीं, इतने गेहूं पैदा हो रहे हैं। हमारी किस्मत बदल गई है, हमारी पीढ़ियों की किस्मत बदल गई है। ये राजगढ़ जिले के लिए एक वरदान है। कुंडालिया और मोहनपुरा बांध राजगढ़ के लिए वरदान है जी। और उसमें मेरे समय उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई थी और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मैंने करवा दिया था। अब उसमें हुआ ये है कि एक जो सामान्य तौर पर जो प्रक्रिया है, वो सारी मेजर प्रोजेक्ट जो है वो CWC से क्लियरेंस होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने CWC क्लियरेंस कराया नहीं है। और इसमें एक मुख्य बात ये कर दी है कि पहले नहरें बनती थी, लेकिन अब ये पूरी जो नहर सिस्टम है वो पाइपलाइन के थ्रू है। तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यही है कि ये नहरों का ये जो पाइपलाइन है, इसका रखरखाव भी ठीक होने की आवश्यकता है, रखने की आवश्यकता है। दूसरा कॉस्ट तो बढ़ जाती है, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि इससे काफी फर्क पड़ा है मोहनपुरा और कुंडालिया से राजगढ़ जिले के जो कृषि उत्पादन है उस पर काफी फर्क पड़ा है। आप मानते हैं सर कि ये जो योजना है वाकई में राजगढ़ के जो नागरिक है उनके लिए बहुत अच्छी है? मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ। और उसमें दूसरी बात और है, साथ ये भी है कि इसमें जितना ज्यादा इरिगेशन बढ़ेगा उतना ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि मजदूर जो बाहर चले जाते थे हमारे यहाँ अभी भी जा रहे हैं, करीब 50-60 मजदूर जाते हैं रोजगार करने के लिए बाहर, अपने खदानों पर इसे काम करने के लिए। तो यहाँ पे अगर अच्छी फसलें होने लगे, 2-2, 3-3 फसलें होने लगे तो और अच्छा हो जाएगा। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। काफी हद तक फायदा है किसानों को, पानी गांव-गांव पहुंचा है।
काफी जैसे प्लान रुका है, मजदूर को यहीं मिल जाती है, जो बाहर जा रहे तो अपनी खेती कर रहे, जितनी भी जैसा जो है काफी बदलाव है। काफी बदलाव मोहनपुरा से कुंडालिया डैम से किसानों को बहुत बदलाव है। क्या शुभ नाम आपका? महेंद्र सिंह तोमर, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। हालांकि अभी भी कुछ किसान योजना से असंतुष्ट है क्योंकि वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, लेकिन ये योजना एक वरदान है राजगढ़ के नागरिकों के लिए, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत होते नजर आए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दुनिया इसके बारे में जाने।